साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के तहत हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे व्याख्या के साथ, और उससे आगे के जो 75 क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस वीडियो के जो हमारे प्लेटफॉर्म का 18वां टेस्ट है उसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित होता है और ये पूरे भारत में लागू है। अगला है सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ में है। तो ये जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि सौर विकिरण जो है वो जल चक्र को चालित करता है, मतलब संचालित करने का कार्य करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है। तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना, निर्धनता को हटाना, ये सभी चीज़ें इसके लिए आवश्यक है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, वायुमंडल कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक जो है आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। तो देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, सही है। सौर का अवशोषण करते हैं, ये भी सही है। ऑक्सीजन की विमुक्ति करते हैं, भी सही, परंतु वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं, वायु प्रदूषण कम करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अपक्षय का विचार संबंधित है किससे। तो यह एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ठीक है, तो अब यदि परिभाषित किया जाए तो अपक्षय जो है चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर के अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो ये एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो किसके लिए होती हैं। तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होती हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। और यह प्रमाण पत्र जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं WM एडमस। ठीक है, WM एडमस। इसका प्रथम संस्करण जो है 1990 में प्रकाशित हुआ था। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं कौन। तो मसानोबु फुकुओका, ये जापान के किसान एवं दार्शनिक रहे हैं। अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया। तो इसका जो प्रारंभ है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। इसके तहत 17 से 24 वर्ष के 1500 युवाओं को नियुक्त कर किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो देखिए तालाब कृत्रिम प्राकृतिक है, आपका वन प्राकृतिक है, परंतु जो खेत है ये आपके कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के तहत आते हैं। बगीचा हो गया, खेत हो गया, ये मानव निर्मित होते हैं। अगला है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है। तो देखिए इसका जो सबसे प्रमुख कारक है वो क्या है, वनोन्मूलन है, वनों को काटना है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में मानव किस रूप में है। तो मानव जो है प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता के रूप में है। शाकाहारी रूप में प्राथमिक उपभोक्ता है, जबकि मांस भक्षी के रूप में या मांसाहार के रूप में द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अगला है जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। तो ये जो है आपका आप देखेंगे तो जो तालाब होता है, तालाब में इनका जो है जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है इस प्रकार से, क्योंकि नीचे प्लैंकटन होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसके ऊपर छोटी मछलियाँ तो खाने वाले, उससे बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से जैसे ऊपर जाते हैं जीव भार बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है वह अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे, निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये थे आपके लुई फिशर। कौन थे, लुई फिशर थे। जबकि वेब मिलर जो हैं ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है उस समय ये यहाँ पे थे। अगला है स्वतंत्र भारत की शिक्षा संबंधित प्रथम राष्ट्रीय नीति जो है ये किस वर्ष लागू हुई थी। तो ये जो है आपका
एक सेकेंड, 1968 में, कब? 1968 में लागू होती है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, जबकि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में लागू की गई थी। अगला है सिखों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो ये जो है आपका 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आता है, इसके तहत लागू किया गया था, तथा इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। अगला है भारत में प्रथम मजदूर हड़ताल कब होती है? तो प्रथम मजदूर हड़ताल जो है आपकी 1877 में नागपुर में होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और यह हड़ताल नागपुर के एक सूती मिल में हुई थी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धों का पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो ये कौन सा स्थान है? तो बोध गया जो है, जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, वो स्थान, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो इस पे आपका अमेरिका क्रांति 1776 की, बोल्शेविक क्रांति 1917 की, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की, इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु चीन की क्रांति जो कि 1912 में होती है, इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है। 5 जुलाई 1947 को गठित भारतीय रियासत विभाग का प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। आगे चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है, सांची का प्राचीन नाम निम्नलिखित में से क्या रहा है? तो सांची का प्राचीन नाम जो है ये काका नावा था। क्या था? काका नावा था। जबकि असम का प्राचीन नाम जो है प्राग्ञ ज्योतिषपुर था, तथा अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था। सेतुबंध काव्य के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके रचनाकार जो हैं प्रवर सेन है, बी ऑप्शन। भारत में गजलों का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है, जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, और इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अगला है पत्थर की कुल्हाड़ी, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार और हड्डी के औजार आदि किस काल की विशेषताएं हैं? तो ये नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रथम बार युद्ध क्षेत्र में हाथियों का प्रयोग आरंभ किया था? तो मगध महाजनपद के द्वारा हाथियों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रारंभ किया गया था युद्ध में। गुप्तकालीन मेलभार से आशय क्या है? तो गुप्तकालीन मेलभार से आशय है कि गुप्तकालीन मंदिरों के अधीन ग्राम से प्राप्त आय से। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस शैली में निर्मित मूर्तियां भूरे रंग के पत्थर से निर्मित हैं, कुछ काले स्लेटी पत्थर की बनी हुई हैं? तो ये आपको गांधार शैली जो है यहाँ पर मिल जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला है एक मुख और एक भुजा किस काल की मूर्ति कला का एक उत्कृष्ट नमूना है? तो ये जो है आपके मौर्य काल का एक उत्कृष्ट नमूना है। निम्नलिखित में से किस भव्य रचना को मजूमदार ने संसार का 8वां महान आश्चर्य कहा है? तो बोरोबुदूर के स्तूप को इन्होंने ऐसा कहा है। और इस स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं के द्वारा या उनके संरक्षण में 750 से लेकर 850 ईस्वी के मध्य होता है। अगला है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो रुद्रदामन के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जाता है, जबकि इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उसके राज्यपाल अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा करवाया गया था। अगला है थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्नलिखित की परत लगाई जाती है। तो इस पे जो है रजत परत की परत चढ़ाई जाती है। अगला है एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है? तो ये जो है रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। इसका तो रेडियो तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनका ही यह प्रयोग करता है। अगला है सीटी स्कैन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है कौन सी किरण मतलब रेज इसमें इस्तेमाल की जाती है? तो सीटी स्कैन के लिए एक्स रेज, कौन सा? एक्स रेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए सीटी स्कैन या जिसे कंप्यूटर टोमोग्राफी भी कहते हैं, विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? मतलब इसमें टीवी रिमोट से टीवी को कंट्रोल करने के लिए किस प्रकार की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए रेडियो वेव्स, टीवी के रिमोट को नियंत्रण के लिए अवरक्त विकिरण या कह सकते हैं रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो अवरक्त या रेडियो तरंगे हैं ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 37 नंबर का, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं? तो इसमें देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके अर्धचालक हैं, तो डी ऑप्शन 1 और 4 सही हो जाएगा। पहले जो है सिलिकॉन का प्रयोग जो है, देखिए जर्मेनियम का प्रयोग पहले व्यापक रूप में होता था, किंतु इसकी उष्ण अति संवेदनशीलता के कारण अब उसकी जगह पे सिलिकॉन ले लिया, मतलब अब सिलिकॉन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो है ये आपका प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण तथा न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम में किया जाता है क्योंकि रेडियोएक्टिव तत्व हैं, परंतु कैल्शियम का प्रयोग इस रूप में नहीं होता है। आगे चलते हैं, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाए जाते हैं? तो यहाँ पर कल्पक्कम में जो है द्रवित सोडियम का प्रयोग, द्रवित सोडियम का प्रयोग जो है आपका शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें और चीज़ याद रखिएगा, इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग तथा द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है, और यह है कहाँ पे? तमिलनाडु में। इंटरनेट कार्य करता है किस प्रकार से करता है? तो इंटरनेट जो है आपका ये पैकेट स्विचिंग पर कार्य करता है। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण हेतु सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करता है, जबकि जो इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है या कौन कहलाते हैं? तो विजय भाटकर को कहा जाता है। इन्होंने सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न 44 नंबर, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो इसमें जो है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो देखिए एक्सेल जो है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, तो ये कहाँ से छोड़ा गया था? तो ये अमेरिका के बैंकानूर से छोड़ा गया था, बैंकानूर से। और ये कब छोड़ा गया था? 17 मार्च 1988 को। क्रायोजेनिक ताप का अंश उस ताप से है जो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, और इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। अगला है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की जो खोज है ये आपका डेमलर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डेमलर के द्वारा। ठीक है, डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल के द्वारा की गई थी। सेफ्टी लैम्प की खोज डीबी के द्वारा की गई थी, जबकि गैस इंजन की खोज जो है डेमलर के द्वारा की गई थी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? मतलब अनुमोदित करा लिया जाना, कितने समय में अनुमोदित करवाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह। ठीक है, और इसका प्रावधान कहाँ किया गया? भारत के संविधान के अनुच्छेद 123(2) के तहत बताया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका? तो ये कथन जो है केटी शाह का रहा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 371 के तहत किया गया है। इसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा इन जैसे राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में। इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। अगला, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो ये राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। निम्नलिखित में से किसे संविधान की अंतिम व्याख्या करने की शक्ति प्रदान की गई है?
तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधन में कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो 91वां संविधान संशोधन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो पहला संविधान का 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, तो 1985 में नहीं बल्कि ये आपका कब रहता है? ये 1980 में आया था, 1980 में आता है, ना कि 85 में। तथा इसके तहत प्रावधान क्या किया गया था? तो संसद एवं राज्य विधानसभाओं में SC, ST एवं आंग्ल भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है? तो ये जो है प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जबकि मूल अधिकार जो है अमेरिका से और मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन सा गैर सदस्य संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी पार्टिसिपेट कर सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का सलाहकार निम्नलिखित में से कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से किस एक का विभाग है? तो ये आपका गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अगला है, न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में से एक का नवोत्पाद थे? तो ये जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना रहती है, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसी का नवोत्पाद था, जिसमें योजना का उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया गया था 1975 में। निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए, पूंजी संचयन जरूरी है, संसाधनों की खोज जरूरी है, प्रौद्योगिकी में वृद्धि जरूरी है, परंतु जनसंख्या में वृद्धि ये जरूरी नहीं, क्योंकि वैसे ही भारत की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है किसका? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने? 52। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 47 थे। अगला है, भारतीय नियोजन का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक सफल माना जाता है? तो जो 1980 का दशक रहता है, 1980 का दशक, इसे सफल माना जाता है, क्योंकि अन्य दशकों की तुलना में इस दशक में कृषि की वृद्धि दर अधिक दर्ज की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? तो ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक चलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास प्रक्रिया को आरंभ करना था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन वर्ष 1952 में होता है, 1952 में। किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सर्वप्रथम चलती फिरती ATM सेवा का आरंभ किया था? तो ICICI बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है किससे? तो ये जो है दिव्यांग जन व युवाओं में आत्मसम्मान आत्मविश्वास सृजन से संबंधित है, डी ऑप्शन। भारत में भविष्य निधि क्या है? तो भारत में भविष्य निधि जो है ये संविदा आधारित बचत है। भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है जिसे संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लघु अवधि ऋण की अवधि है? ठीक है, लघु अवधि ऋण की अवधि है। तो देखिए, 1 वर्ष 3 माह अर्थात 15 माह तक, ठीक है, ये लघु अवधि ऋण की अवधि है। जबकि मध्यम अवधि ऋण 15 माह से 5 वर्ष और दीर्घ अवधि में क्या है? 5 वर्ष से अधिक का समय। चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? तो ये मुद्रा नीति के साधन है। किसके हैं? मुद्रा नीति के साधन है। भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में ऐसा कहा जाता है। देखिए, भारत का प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए या नहीं, इस बात की संपरीक्षा करने का कार्य किसका है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग सुविधा प्रदान करता है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है?
वाशिंगटन डीसी में। तो इस प्रकार 75 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के तहत कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।